Hello students. Students, today we are going to start a new chapter number 9, sequence and series. Sequence and series क्या होते हैं एट फर्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, कभी भी अगर न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से देखना ज़रूरी है. अगर बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं तो स्टार्टिंग में अगर स्टार्ट अच्छा नहीं होगा तो बाद में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अ सीक्वेंस इज सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल. यानी किसी रूल के द्वारा किसी जो नंबर्स होते हैं वो सक्सेशन मतलब एक के बाद एक नंबर आते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए 4, 8, 12, 16, डॉट डॉट डॉट. अब यहाँ पे देखिए जो नंबर्स हैं वो किसी ना किसी रूल से क्या है, सक्सेशन है, एक के बाद एक आ रहे हैं. देखिए 4, 8, इसमें क्या रूल है, यानी इसमें रूल ये है सभी में प्लस होते जा रहे हैं. कितने, 8, हर एक टर्म में प्लस 4. फर्स्ट में 4, फिर 8 + 4 12, 12 + 4. तो रूल क्या है, इसमें 4 ऐड होते जा रहे हैं. मीन्स इस तरह एक सीक्वेंस बन गया, राइट. यानी इस फॉर्म में हम सीक्वेंस की, जैसे देखिए 3, 6, 9, 12, इस तरह ये डॉट 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 सीक्वेंस बन रहा है. स्टूडेंट्स, अगर हम इसी को इस तरह लिख देते हैं, जैसे 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4, 6, 7, 8, 15, कुछ इस तरह लिख देते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई रूल नहीं बन रहा है. 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 6 के बाद 7, 8, 15, यहाँ पे कोई भी रूल नहीं बन रहा है. तो ये सीक्वेंस नहीं होगा. सीक्वेंस के लिए कोई ना कोई रूल होना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, अब इन जनरल हम इस तरह लेते हैं. फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक, AN तक. इस तरह हम सीक्वेंस लेते हैं. और सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का मेथड है इस तरह, AN, वेयर N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगर N नेचुरल नंबर लेते हैं तो देखिए इस तरह N की जगह 1 रखेंगे, A1. तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है. इस तरह जो लेस देन और ग्रेटर देन टाइप का सिंबल होता है उसके बीच में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस को लिखते हैं. सीक्वेंस AN, इसी सीक्वेंस को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सीक्वेंस AN वेयर N बिलोंग्स टू N. N मीन्स नेचुरल नंबर, यानी 1 रखेंगे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, ऐसे मिलते रहेगा, राइट. अब सीक्वेंस कई टाइप्स के होते हैं. मेनली देखिए फाइनाइट सीक्वेंस, जैसे फाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होंगे, टर्म्स फाइनाइट होंगे, फिक्स होंगे. जैसे 2, 4, 6, 8, 10 फिक्स होंगे. 1, 2, 3, 4, 5 टर्म हो गए. ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, राइट. जैसे एक और लिख रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, डॉट 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 100 तक. लास्ट टर्म क्या है, 100. ये भी फाइनाइट हो गया, राइट. ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस. एंड सेकेंड वन होता है इनफाइनाइट. व्हाट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस. इनफाइनाइट सीक्वेंस में टर्म्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे 2, 4, 6, 8, यहाँ पे डॉट 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 का मतलब होता है ये क्या होंगे, चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक. ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सीरीज. सीरीज क्या होता है, सीरीज. स्टूडेंट्स, कभी क्या होता है, सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस नहीं पता चलता है. क्या डिफरेंस होता है, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है.
देखिए स्टूडेंट्स, हमने सीक्वेंस को क्या कहा था, सीक्वेंस an इस तरह कहा था, और इसको ऐसे लिखते हैं a1 a2 a3 a4, दिस इज सीक्वेंस। अब सीरीज में क्या होता है, ये इसको चलिए डॉट 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 an तक बढ़ाते हैं। अब सीरीज में क्या करते हैं, इन्हीं टर्मों का सम, यानी सम के रूप में होते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस इस तरह डॉट 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 प्लस an। अगर इनको सम के रूप में लिख दें इस तरह, तो ये बन जाता है आपका सीरीज। ये ऊपर वाला सीक्वेंस ये सीरीज, यानी जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ये सीक्वेंस है, और इसी को हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह राइट कर दें, इस तरह लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। दिस इज सीक्वेंस एंड दिस वन सीरीज। तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीरीज भी होते हैं, सीरीज के टाइप्स होते हैं, जैसे बताया था फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स टर्म्स फिक्स होते हैं, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये फाइनाइट सीरीज हो गया, राइट। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक, दिस इज फाइनाइट। एंड सेकेंड वन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज भी होते हैं, मीन्स इसमें टर्म इनफाइनाइट टर्म आएंगे, लाइक दिस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक, डॉट 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 का मतलब ये होता है कि ये चलते रहेंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, काउंटलेस होंगे ये। तो दिस इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा सीक्वेंस क्या होता है एंड सीरीज क्या होता है। नाउ द स्टूडेंट्स, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे सपोज 1 3 5 7 9 इस तरह कोई सीक्वेंस है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये क्या है, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। तो इस ऑड नंबर के सीक्वेंस को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज an कह रहा हूँ मैं, an इक्वल टू 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 क्या होता है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2n प्लस 1 मीन्स n की जगह आप 1 2 3 n बिलोंग्स टू कुछ भी रख दें, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर अगर रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं, तो देखिए 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ऑड नंबर हमेशा ये क्या देगा आपको, ऑड नंबर देगा। या फिर कोई भी इंटीजर रख दीजिए आप, इंटीजर भी रखते हैं तब भी क्या हो जाएगा, ये हमेशा ऑड नंबर का एक सीक्वेंस देगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह किसी भी सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं, या फिर an इक्वल टू 2n माइनस 1 इस तरह भी इसको राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनेगा। n की जगह आप कुछ भी पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह पुट कर दीजिए। सिमिलरली सीरीज को भी हम सिग्मा के नोटेशन के रूप में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं ये नेचुरल नंबर का सीरीज है, सॉरी इसमें प्लस लगाएंगे, बट प्लस। तो इसी को स्टूडेंट्स हम सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा an लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा an। जो n होगा, n इक्वल टू 1 2, सपोज n तक रखते हैं, 1 to n, राइट। सो दिस इज आवर सीरीज, यानी n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म a1, n की जगह 2 रखेंगे a2, इस तरह आपको मिलते जाएगा। तो an सिग्मा नोटेशन के रूप में रीड करते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। इस तरह भी हम सीरीज को लिखते हैं। सिग्मा मीन्स होता है सम ऑफ ऑल nth टर्म, an तक है अगर तो सम ऑफ ऑल nth टर्म। सो स्टूडेंट्स, बेसिक इंट्रोडक्शन था ये सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आया हो तो स्टूडेंट्स ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।